काफी सारी मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट आ रही जो आपको मेन स्ट्रीम की न्यूज चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगी, इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले बात करते हैं ईरान यूएस को लेकर। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। खबर है कि पर्शियन गल्फ में दो बड़े तेल टैंकरों पर हमला हुआ है। दोनों जहाज आग की लपटों में हैं और कम से कम एक शख्स की मौत की खबर है। ये इलाका पहले से ही तनाव वाला है और अब ये घटना दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रही है। चलिए डिटेल में आपको समझाता हूं क्या नुकसान हुआ है अमेरिका को और अमेरिका को ईरान ने क्या जवाब दिया है। रेफरेंस के लिए इस न्यूज आर्टिकल को देखो। यह हमला इराक के पास हुआ है, बसरा कासार पोर्ट के नजदीक पर्शियन गल्फ के उत्तरी हिस्से में। दो तेल टैंकर थे, एक का नाम सफीसा बेशनू। ये जहाज अमेरिका की कंपनी सफीसा ट्रांसपोर्ट का है, लेकिन फ्लैग मार्शल आइलैंड का है। ये इराक से ऑयल प्रोडक्ट लेकर जा रहा था। दूसरा जहाज जिफ्योर्स, ये ग्रीस यूनियन का है और फ्लैग माल्टा का है। दोनों जहाज इराकी ऑयल लोड कर जा रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की तरफ से एक्सक्लूसिव लैडीन बोट्स यानी विस्फोटक से भरी नाव या ड्रोन बोट से हमला किया गया है। इराकी अधिकारियों ने कहा यह बिल्कुल गलत है। ईरान ने कुछ रिपोर्ट्स में जिम्मेदारी ली है, लेकिन पूरी डिटेल अभी क्लियर नहीं है। हमले के बाद दोनों जहाजों में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि आसपास समुद्र में भी ऑयल जल रहा था, मतलब पानी पर भी आग की लपटें दिखाई दे रही हैं। वीडियो फोटोज में दिख रहा है जहाज पूरी तरीके से जल रहे हैं, काला धुआं उठ रहा है। रेफरेंस के लिए आप इस वीडियो को देखो। يتحاصروا شو النار طبعا। रिपोर्ट्स कहती हैं कि कम से कम एक क्रू मेंबर की मौत हो गई। इराकी पोर्ट अथॉरिटी ने 38 क्रू मेंबर को रेस्क्यू कर लिया है, यानी उनको बचा लिया है। कुल मिलाकर दोनों जहाजों पर 50-60 लोग थे, ज्यादातर सुरक्षित निकाल लिए गए। ये इलाका दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है। स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से होकर रोजाना लाखों बैरल ऑयल जाता है। अगर ये तनाव बढ़ा तो ऑयल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अभी जांच चल रही। अमेरिका, इराक और दूसरे देशों ने बयान दिए हैं। ईरान का कहना है ये उनकी तरफ से जवाबी कार्रवाई है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट में हालात बहुत नाजुक हैं। ऐसी कोई भी घटना पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकती है। आप क्या सोचते हैं, ये लड़ाई और बढ़ेगी या कंट्रोल हो जाएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रेफरेंस के लिए न्यूज का आर्टिकल देखो। स्पेन ने इजराइल में अपना राजदूत हटा लिया है। ये कदम बहुत ही बड़ा है और इजराइल और अमेरिका के लिए झटका है। आइए मैं आपको इस रिपोर्ट को बताता हूं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने ऐसा कदम उठाया है कि दुनिया भर में तालियां बज रही हैं। क्या हुआ, चलिए आपको बताता हूं। दरअसल हाल ही में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर अटैक किए। इन हमलों में ईरान के कई स्कूल में जाने वाली लड़कियां मारी गईं। रिपोर्ट्स के मुताबिक लगभग 100 से ज्यादा लड़कियों की मौत हो गई। दुनिया भर में लोग गुस्से में हैं, लेकिन सबसे मजबूत आवाज आई है स्पेन से। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो ने साफ कहा है कि अगर हम सच में ईरानी महिलाओं और लड़कियों की परवाह करते हैं तो उन्हें बमों से मारना बंद करो। उन्होंने इसे और भी आगे बढ़ाया। इस रिपोर्ट को देखो। स्पेन ने इजराइल में अपना राजदूत पूरी तरीके से हटा दिया। अब वहां पर सिर्फ एक चार्ज डी अफेयर रहेगा, मतलब डिप्लोमेटिक रिश्ते बहुत नीचे लेवल पर कर दिए गए। ये फैसला स्पेन के ऑफिशियल गजट में पब्लिश हो चुका है। राजदूत एना मारिया सालोमोन पेरेज हटा दिए गए हैं। ये कदम गाजा में चल रहे जेनोसाइड के विरोध में पहले से चल रही टेंशन को और तेज बढ़ा रहा है, लेकिन अब ईरान वाली लड़कियों के हमले ने इसे नया मोड़ दिया। दोस्तों, आजकल ज्यादातर देश चुप रहते हैं या साथ देते हैं, लेकिन पेड्रो ने साफ मना कर दिया, नो टू वॉर। हम किसी भी तरह से गैर कानूनी जंग में शामिल नहीं होंगे और न ही हम यूएस का साथ देंगे। कुछ दिनों पहले स्पेन ने अमेरिका को अपने स्पेन के मिलिट्री बेस इस्तेमाल नहीं करने दिया था और साफ मना कर दिया था। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप गुस्से में आकर स्पेन से रिश्ते तोड़ने की बात कर रहा था। दोस्तों, स्पेन ने उनकी रीढ़ की हड्डी इतनी मजबूत है कि झुकने से इनकार कर दिया है। स्पेन के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने आए हैं, बिगाड़ने नहीं। ये बात दिल को छू गई। सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं एम्बेसडर ऑफ ह्यूमैनिटी। दोस्तों, कितनी बड़ी बात है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। स्पेन ने खुलकर ईरान का साथ दिया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। ईरान ने यूएस इजराइल को खुली वार्निंग दी है। ये वीडियो आईआरजीसी के स्पोक पर्सन की है। वीडियो में कह रहे हैं कि यूएस इजराइल स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया का 20% तेल एक ही जगह से गुजरता है, हार्मूज स्ट्रेट, और अब ईरान कह रहा है कि 1 भी लीटर तेल नहीं गुजरने देंगे। अगर इजराइल या अमेरिका ने कुछ किया तो सब बंद। दोस्तों पहले समझते हैं हार्मूज स्ट्रेट क्या है। ये ईरान और ओमान के बीच एक संकरा रास्ता है जहां से रोजाना लाखों बैरल तेल जहाजों से गुजरता है। सऊदी अरब, यूएई जैसे देश का तेल यहीं से जाता है। अब ताजा खबर है कि ईरान के मिलिट्री स्पोकपर्सन ने साफ वार्निंग दी है। क्या हुआ? हाल ही में इजराइल और ईरान के बीच टेंशन बढ़ी है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका, इजराइल या उनके दोस्तों को इससे कोई फायदा हुआ, मतलब अगर उन्होंने ईरान पर हमला किया या कुछ गड़बड़ की, तो हार्मूज स्ट्रेट से एक भी तेल बूंद नहीं निकलेगा। ईरान की जनरल ने कहा, हमारी तरफ से जाने वाला कोई भी टैंकर वैध निशाना बनेगा, यानी वो उससे रोक सकते हैं या नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये कोई पहली बार नहीं, 2019 में भी ईरान ने टैंकरों पर हमला किया था, लेकिन अब बात गंभीर लग रही है। अब सोचिए, स्ट्रेट बंद हो गया तो क्या होगा? तेल की सप्लाई रुक जाएगी। भारत जैसे देश जो 80% तेल इंपोर्ट करते हैं सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। पेट्रोल डीजल की कीमतें 100 से 150 रुपए प्रति लीटर पहुंच सकती हैं। ट्रक, बस, हवाई जहाज सब महंगे हो जाएंगे। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी। अमेरिका, यूरोप सब पर असर। ईरान कहता है कि उनकी डिफेंस है, लेकिन इजराइल और यूएस इसे धमकी बता रहे हैं। यूएन और दूसरे देश शांति की अपील कर रहे हैं, लेकिन तनाव कम होता नहीं दिख रहा है। दोस्तों ये सिर्फ तेल की बात नहीं है, मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स है, जहां तेल, पैसे और पावर का खेल है। अगर युद्ध हुआ तो लाखों जिंदगियां दांव पर है। तो दोस्तों ईरान की चेतावनी ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। पिछले कुछ दिनों में हार्मूज स्ट्रेट के पास कम से कम 3 जहाजों पर हमले हुए हैं। ईरान ने दावा किया है ये जहाज चेतावनी न मानने पर टारगेट किए गए। आईआरजीसी ने कहा है कि अब स्ट्रेट प्रभावी रूप से बंद हैं। कई जहाज ड्राक हो गए हैं, ट्रैकिंग बंद कर दी और सैकड़ों टैंकर खड़े हैं। यूएस ने ईरान के 16 माइन लेइंग जहाजों को तबाह किया है, लेकिन ईरान माइंस बिछा रहा है और हमले जारी रख रहा है। तेल की कीमतें पहले से तेजी से बढ़ रही हैं। ब्रेंट क्रूड में 30 से 40 सेंट्स का उछाल आया है। अगर बंदी लंबी चली तो 200 प्रति बैरल तक पहुंच सकती है। एक्सपर्ट का अनुमान है ईरान ने कुछ देशों को सेफ पैसेज देने की बात कही है, लेकिन शर्त यह है कि इजराइल और यूएस के राजदूतों को निकाल दें। दोस्तों ईरान ने कहा है कि जहां जहां यूएस और इजराइल के राजदूत जिस देशों में मौजूद हैं, पहले उन्हें निकाल दें, उसके बाद हम इस स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को खोल देंगे। अब बात करते हैं भारत की। भारत सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। हमारा देश 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट इसी रास्ते से आता है। महंगाई बढ़ेगी, ट्रांसपोर्ट महंगा होगा। यूरोप और अमेरिका भी एनर्जी क्राइसिस का खतरा है। कई बैंक और शॉपिंग कंपनियां गल्फ क्षेत्र से ऑफिस बंद कर रही हैं। यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान स्ट्रेट बंद करता है तो 20 गुना ज्यादा हमला हम करेंगे। दोस्तों भाई डोनाल्ड ट्रंप आप कुछ भी कर लें, लेकिन ईरान ने जो कदम उठाया है इससे आपकी मुसीबतें बढ़ गई हैं और दुनिया भर में क्राइसिस आने का खतरा है। आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं एक ऐसी रिपोर्ट के साथ, जब तक के लिए दुआओं में याद रखिए।